प्रेक्षागृह दरभंगा में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए दरभंगा जिला के प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दिन सुबह 7 बजे से अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संधारण करेंगे। साथ ही कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम कई जगह पर है, सभी पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे एवं अनावश्यक मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे। कहीं से किसी तरह की घटना की सूचना मिले तो वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग 2 दिनों के अंदर बना लेना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी संयुक्त आदेश को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के दरभंगा जिला अंतर्गत निर्धारित भ्रमण शिलान्यास उद्घाटन अवलोकन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में सभी थानाध्यक्ष अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी असूचना संग्रह का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिनकी ड्यूटी जहां है वहीं पर रहेंगे। सभी वरीय पदाधिकारी एक दूसरे के संवयन कर लेंगे। बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए गैलरी बनाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को दिया। पेंटिंग, बुकेज, साल, फूड, किसी भी प्रकार मोमेंटो की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि संदेहास्पद लगे तो समाधान करे और वरीय को सूचित करे। सभी सक्रिय रहे। कार्यक्रम स्थल के पास पार्किंग के लिए जगह पहले सुनिश्चित कर लेंगे। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को ट्रैफिक प्लान बना लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को सभी जगह एक मेडिकल टीम प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही पीएचईडी को पानी, शौचालय आदि के सक्रिय रूप से रखने को कहा। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग लटके हुए तार को दुरुस्त करवा लेंगे। तालाब वाले जगह बचाव के लिए आपदा की टीम प्रतिनियुक्त करने का निर्देश आपदा प्रबंध पदाधिकारी को दिया गया। कार्यक्रम के दिन कंट्रोल रूम का गठन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर समाहर्ता जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित प्रगति यात्रा को लेकर नगर निगम के महापौर ने सीएम के होने वाले कई कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण किया। दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड, हराही तालाब, मिथिला शोध संस्थान, दोनार गुमती, कर्पूरी चौक सहित मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने कहा कि 11 जनवरी का दिन दरभंगा के लिए काफी ऐतिहासिक होगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं दोनार आकर 134.67 करोड़ की लागत से दोनार रेलवे ओवरब्रिज और इसके पहुंच पथ का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर की व्यस्ततम दोनार गुमती पर लगने वाले भीषण जाम से निजात का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और वो भी 4 लेन का होगा। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी उनकी बातों को सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन है हराही पर। यहाँ पर आकर उनको कई तरह के योजनाओं का शिलान्यास करना है, जिसमें हराही प्रमुख है। इसमें लगभग 2.25 करोड़ की राशि की लागत से इसका सौंदर्यीकरण कराना है। हम लोग बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और व्यवस्था भी समुचित ढंग से कराया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। 15 दिन से लगभग लोग लगे हुए हैं और जो भी कमी बेसी हो गई उसको देखने हम लोग आए हैं, उसको भी सब सुधार कराने का काम कर रहे हैं। मैडम, देखा जा रहा है तो बहुत मेहनत के बाद सौंदर्यीकरण में देखा गया, पूरा साफ सफाई देखा गया। अब पूर्व साइड स्टेशन साइड से जो बैरिकेडिंग नहीं लगा हुआ, वहाँ पर मल मूत्र कोई भी आदमी कर देता है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? इसी के लिए तो उसका उस दिन शिलान्यास होगा तो उसके बाद उधर का भी पूरा एरिया को ले लिया जाएगा ना। चारों तरफ वो होना है सौंदर्यीकरण, तो पूरा एरिया को ले लेना है और सबको समुचित व्यवस्था करा के उसका भी डेकोरेशन वगैरह कराना है। कौन कौन तालाब को जोड़ा जाएगा इसमें? इसमें हराही है, दिग्घी है और गंगा सागर है।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 8 जनवरी को लहरियासराय थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, चौकीदार परेड, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों की बारीकी से जांच कर लहरियासराय थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद की नए कानून की समीक्षा, लंबित कांड, कुर्की जब्ती, वारंट समीक्षा, विधि व्यवस्था के इस अनुसंधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी सरस्वती पूजा त्योहार को लेकर वहीं विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने और विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए 24 घंटे की गश्ती एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस पदाधिकारी कर्मी के आवास स्थल का भी निरीक्षण किया गया और साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लहरियासराय का निरीक्षण के संबंध में हमने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। जी सर, लहरियासराय थाना का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है। लहरियासराय का औचक निरीक्षण किया गया था कि हम सरप्राइज चेकिंग करना चाह रहे थे कि रिकॉर्ड्स अपडेट है कि नहीं है। उसी के क्रम में हम लोग बहुत सारा पंजी चेक किया गया है, साफ सफाई चेक किया गया है और पंजी कुछ अद्यतन है, कुछ अभी अद्यतन क्योंकि नया साल है, कुछ ये लोग नया खुला है और उसको अद्यतन करने का कमी पाया गया। उनको बताया कि जल्दी से जल्दी इसको अपडेट कर ले और गुंडा पंजी, डोजियर्स उनको भी अपडेट करने के लिए उनको निर्देश दे दिया गया है और साफ सफाई के संदर्भ में भी उनको बोला गया है कि बाहर साफ का ठीक है बट अंदर थोड़ा कुछ कमियां दिखा है कि हमने उनको निर्देश दे दिया कि सफाई भी रेगुलर होना चाहिए और उसका मॉनिटरिंग थानाध्यक्ष को करना चाहिए। और उसके अलावा जो CCTV प्रभारी थे, लोक शिकायत प्रभारी थे, उनका भी कामकाज के बारे में हम लोग उनसे बात किया और अनुसंधान करता था। सब लोग केस डायरी लिख रहे थे, उनको भी हमने निर्देश दिया कि अनुसंधान का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने निर्देश दे दिया है और कुछ जो कमियां था उनको निर्देश दिया कि उसको दूर करने। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने से कई घर जल गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने का काम किया जा रहा था। आग लगने के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है और आग लगने से कई तरह के सामान को भी नुकसान होने की बात सामने आई है। आग लगी की घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड अंतर्गत कुमिया चौक पर शॉर्ट सर्किट से अचानक पहले तो एक घर में आग लगी, जिसको देखते ही देखते इसमें 10 घर समा गए। यह सभी महादलित बस्ती है। इन लोगों के घरों में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि अनाज तक नहीं बचा। हालांकि ठंड का समय है, इसके बावजूद भी लगातार दरभंगा जिले में आए दिनों कहीं न कहीं आग लगी की घटनाएं सामने आ रही है। आवश्यकता है सावधानी बरतने की और सतर्क रहने की। कहीं भी आग लगे तो बिहार अग्निशमन विभाग को सूचना जरूर दे। आग लगी की घटना के संबंध में हमने एक व्यक्ति से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। आज बहेरी प्रखंड के कुमिया चौक पर शॉर्ट सर्किट लगने के वजह से कुछ दलित महादलित परिवार के घरों में आग लग गई। आग लगने के वजह से जो है लगभग 10 घर जलकर राख हो गए, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। अनाज पानी से लेकर उसका यहाँ तक कि एक गाय की भी मृत्यु उसमें हो गई है जलकर मर जाने से। और ये सभी जाति दलित और महादलित जाति के लोग हैं, गरीब परिवार के हैं। इस पर मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन किया था, ADM साहब को भी सूचना दी। इस पर जो वहाँ से जांच टीम कर्मचारी को भेजा गया है और सरकार से आग्रह करेंगे इन गरीब परिवारों को राहत मुहैया उपलब्ध कराई। 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इसके पश्चात लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार रथ भी निकाली गई। इसमें मुख्य रूप से आगामी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ उत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में 11 जनवरी को भक्ति और उत्साह के साथ उत्सव मनाया जाएगा। इसके नियमित दरभंगा में उत्सव संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में 12 जनवरी दिन रविवार के 11 बजे कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण से भाव शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके निमित्त सभी राम भक्तों को प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आग्रह किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में दरभंगा के ओम किंग क्लब दरभंगा एवं लहरियासराय क्षेत्र में रामनवमी अखाड़ा और का इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर सहयोग प्राप्त हो रहा है। वह किंग क्लब के सदस्य विनय गोस्वामी इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में अपने कार्य को निभा रहे हैं। सह संयोजक कृष्णा महतो और संरक्षण मंडल में रीता सिंह, राजीव प्रकाश, मधुकर, राम मनोहर, नीलू सैनी, मनोज कुमार गामी, मुन्ना महासेठ, पंकज कुमार बाड़ी,
आदि कार्यकर्ता कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए युवाओं की टीम में राधे मांकृष्ण बिहारी, विकास कुमार सैनी, कृष्णा, अभिषेक सुमन, संबूसा, अमित सैनी शामिल है। इस कार्यक्रम के संयोजक विनय गोस्वामी ने संयुक्त रूप से सभी दरभंगा वासियों से निवेदन और आग्रह किया कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के 500 वर्ष के बाद 2024 22 जनवरी को विराजमान हुए। यह उत्सव हम सनातनियों के लिए एक ऊर्जा और गर्व का प्रतीक अनुभूति दिलाता है। इसको प्रत्येक वर्ष घाट के रूप में मनाना चाहिए। इस वर्ष 11 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का विभिन्न प्रकार के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है और उसके नियमित दरभंगा वासी भी अपने आसपास के मठ मंदिरों को साज सजाकर साथ मंदिर परिसर में भक्ति में माहौल बनाकर पूजा अर्चना करें। साथ में प्रसाद वितरण, भंडारा वितरण का कार्यक्रम करें और अपने सह परिवार मिलकर 11 जनवरी शनिवार की संध्या अपने अपने घरों पर दीप जलाकर दीप उत्सव मनाएं। मैं विनय कुमार गोस्वामी, किंग्स क्लब, आप तमाम दरभंगा वासियों एवं नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राम उत्सव संघ कीर्तन पद यात्रा मंच एवं उत्सव के तहत यह उत्सव जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है उसको उत्सव रूप में, पर्व रूप में हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मनाएंगे। जो पिछले वर्ष हम लोगों ने राम जी के जन्म उत्सव को मनाया था, इस साल उनके वर्षगांठ को भी बहुत अच्छी तरह पर्व के रूप में हम लोग मनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर मंदिर, हर मठ, सब पे पूजा पाठ हो, घर में भी पूजा पाठ हो और शाम कल में दीप जले, दिवाली की तरह यह मने, जो हम लोग को यादगार रहे और हमारे जो बच्चे आने जो हैं वो इनसे कुछ सीखें और यह परंपरा आगे की आगे और चलती रहे। बस, जय श्री राम। वर्ष सबसे तो पहले भगवान श्री राम के चरणों में हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं। पिछले साल 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय पर्व के तौर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। रामनवमी हम लोग मनाते हैं। उसी के तर्ज पर हम लोग रामायण में पढ़ते हैं कि रामनवमी क्यों मनाते हैं। इस बार हम लोग 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर पूरे देश नहीं विदेशों से लोग आए, आज उस पुण्य का भागी बने। उसी का वार्षिकोत्सव है, जहाँ से अयोध्या से तय हुआ है 11, 12 और 13 तारीख को वो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। इसी के तहत 11 तारीख को सब मंदिरों पर भगवान श्री राम के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी, वहाँ दीप प्रज्वलित किया जाएगा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाएगी। और 12 तारीख को राम भक्तों के द्वारा दरभंगा की कन कन से, जन जन से जो राम के मानने वाले लोग हैं, उस अनुयायी, उनके अनुयायी सारे लोग उत्साहपूर्वक जैसे उस पुण्य के क्षण का भागी 22 तारीख को बने थे, वार्षिकोत्सव के अवसर पर सारे राम भक्त यहाँ से अपने अपने घर से, अपने अपने टोले से, मोहल्ले से जो राम के अनुयायी हैं निकलेंगे, कर्पूरी चौक पर इकट्ठा होंगे। माताएं, बहनें, भाई, बंधु सब राम भक्त जो है उनके टोली में जाएंगे और कर्पूरी चौक से वहाँ से निकलेंगे और दरभंगा का भ्रमण करते हुए मनोकामना मंदिर तक जाएंगे और उस क्षण का, उस पुण्य के क्षण का हम लोग भागी बनेंगे। जय श्री राम। जय श्री। शुरू करें? जी सर, क्या उद्देश्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से 550 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में जहां प्रभु श्री राम विराजमान थे, वहां 2024 22 जनवरी को मनाया गया था। इसके निमित्त पूरे देश में और विदेशों में भी एक उत्साह था और लोग इसको पूरे उत्साह और भक्ति के साथ इस समय यह उत्सव को मनाया। इस वर्ष अपने हिंदी तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार यह उत्सव का जो कार्यक्रम है रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का, यह 11 जनवरी 2025 को है और अयोध्या धाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिनके विभिन्न प्रकार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उनकी अलग एक समिति गठन है अयोध्या के लिए और इसी के निमित्त
दरभंगा में पूरे दरभंगा वासियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार पिछले वर्ष रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी मठ मंदिर जहां पर धर्म स्थल है उन सभी को साज सज्जा किया गया था। लोग पूरे भक्ति में वहां पूजा पाठ किए, गाजे बाजे बजे, प्रसादियाँ बटी एवं भंडाराएं हुए। इस बार भी 11 जनवरी को यह उत्सव को मनाया जाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और वहीं 12 जनवरी 2025 को दिन रविवार कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से दिन के 11 बजे राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में सभी राम भक्त इस उत्साह के साथ सम्मिलित हो और सम्मिलित होकर प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उपलक्ष्य में जो यह भव्य यात्रा निकल रही है उसमें सम्मिलित होकर यात्रा को सफल बनावे और साथ में पुण्य का भागी भी बने। जहां तक आपके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है, प्रेस मीडिया के द्वारा भी सूचना दी जा रही है और मैं पुनः हम लोग अपनी टीम के साथ सभी जगहों पर जाके मठ मंदिरों पर जाकर ये सभी कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अवश्य आवे 12 तारीख को। और यह जो राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे दरभंगा जिला लहरियासराय क्षेत्र के किंग्स क्लब दरभंगा की ओर से बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। किंग्स क्लब के सभी मेंबर एकदम एक्टिव होकर पूरे लहरियासराय के अखाड़ा को और जितने भी पूजा समिति हैं हम लोग डोर टू डोर जाकर मठ मंदिरों पर इस विषय को रख रहे हैं। और मेरा और पूरे हिंदू समाज का पूरे हृदय से इस कार्यक्रम में सपोर्ट मिल रहा है। जितने भी शहर के हिंदू संगठन हैं और जो भी राम को मानने वाले हैं, ये सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और सभी लोग इसकी जानकारी भी एक दूसरे को दें। ये रथ कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 12 जनवरी को शोभा यात्रा, इसका रूपरेखा इस प्रकार है। 11 बजे दिन से दरभंगा के प्रसिद्ध कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण से यह यात्रा निकलेगी और यह यात्रा बेता, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, दारू भट्टी, लाइट हाउस, जिला स्कूल नाका नंबर 6 होते हुए रामपुर रहमगंज होते हुए विक्रमपुर मौलागंज, 5 नाका और खनका चौक से जेपी चौक टाउन हॉल नगर निगम होते हुए सुभाष चौक जाएगी और वहां से टावर, दरभंगा टावर से घूमकर ये अपना भगत सिंह चौक होकर मिर्जापुर निकल के और सीधे मनकामना मंदिर में यह उत्सव को विराम दिया जाएगा। आपका परिचय? राजीव प्रकाश मधुकर। एक ऐसा पंचायत ग्रामीण जहां चंदा इकट्ठा करके नल की साफ सफाई कराई जाती है। जी हां, आपको लेकर चलते हैं सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद पंचायत के वार्ड संख्या 9 गंगवाड़ा मुख्य सड़क से विनोद यादव के घर से अमरनाथ बाड़ी के घर तक नाला साफ सफाई कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने चंदा से वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विगत के वर्षों से नाला जाम रहने के कारण रोड पर ही कचरा और पानी गंदगी फैला रहता था, जिसके कारण आम लोगों का चलना दुर्लभ हो गया था। इस गंदगी को देखते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने 27 घर से चंदा इकट्ठा कर नाले की साफ सफाई कराई है। ग्रामीण ने बताया कि नाला जाम रहने के कारण काफी परेशानी बनी रहती थी। इसकी शिकायत हम लोग मुखिया से भी करते थे, लेकिन मुखिया इस पर अमल नहीं किया। हमारे पंचायत में विकास का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जी ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका, कौन सी पंचायत है, कौन सा वार्ड है यार? ये जो नाला साफ हो रहा है किस योजना से हो रहा है, कैसे आप लोग साफ हो रहा है ये पंचायत? ये सारा पंचायत है। हमारा नाम हुआ अशोक कुमार यादव, वार्ड नंबर 9 है। ये चंदा चुटकी से साफ हो रहा है। मुखिया वार्ड मेंबर के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। सारा हम लोग अपना व्यवस्था से जो है सो कर रहे हैं। 30-35 घर का आबादी है यहाँ पर 9 नंबर वार्ड में। ये सब जो है अपना चंदा से कर रहा है सारा काम। कितना पैसा चंदा दिए हैं आप लोग? 1-1 हज़ार रुपया करके सब आदमी दिया है। कोई 500, कोई 200, कोई 400। जो बढ़िया आदमी है 1 हज़ार दिया है। कितने घर आदमी चंदा दिए हैं?
करीब 26 घर दिया है। 32 का। का ये तो सारा मोहम्मद पंचायत है, वार्ड संख्या 9 है, तो क्या यहाँ मुखिया की योजना से या विकास मंच की योजना से नाला साफ सफाई नहीं होता है? मुखिया की योजना से नहीं हुआ है, न वार्ड मेंबर से, न पंचायत समिति से, न जिला पार्षद से, न वार्ड कमिश्नर से, किसी से नहीं हुआ है। कैसे साफ करवा रहे हैं? हम लोग चंदा चुकी से करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार यादव हुआ। दरभंगा शहर में आए दिनों किसी न किसी सड़कों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उल्लंघन करने के मामले में लगातार लोगों पर जुर्माना काटा जा रहा है। इसी तरह दरभंगा यातायात थाना की पुलिस के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड मुख्य सड़क में वाहन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालकों के पास हेलमेट नहीं रहने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना काटा गया। वहीं सड़क से गुजर रहे वाहनों की संबंधित कागजात की जांच पड़ताल भी की जा रही थी। वाहन चेकिंग अभियान के संबंध में हमने यातायात थाना के पुलिसकर्मी से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। आपको कितना का फाइन कटा है? 1000। कहाँ पर गाड़ी पकड़ाया है? रेलवे स्टेशन। तो बिना हेलमेट का आप लोग क्यों चलते हैं? आगे से नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर। क्या नाम है आपका? कागज प्रजापति। घर? मब्बी। अभी दरभंगा स्टेशन पर वाहन चेकिंग अभियान चल रही है, क्या कहेंगे? सर, जो बिना हेलमेट के है, जो बिना लाइसेंस के है, उनको चेक किया जाता है। और कितना फाइन अभी तक कटा है? अभी तक तो फाइन आए हैं तो 7 गाड़ी का दिए, 8वां गाड़ी को करने जा रहे हैं। त्रिपुर लोडिंग वाले को क्या फाइन करते हैं? अगर लाइसेंस है तो उस व्यक्ति को जो है 1000 बिना हेलमेट के 1000। त्रिपुर लोडिंग? हाँ, 1000 होता है। अच्छा। ट्रिपल राइडिंग का 1000 और 1000 हेलमेट का? जी 2000। 2000 पेपर सब रहने के बाद? सब रहने। अगर पेपर नहीं रहने के बाद? हाँ, तो उनका फाइन उस हिसाब से बढ़ सकता है। अब लाइसेंस नहीं है तो उसका 5000 होता है। अपना परिचय दीजिए। जी, अपना परिचय। ASI हुए रामनिवास के ट्रैफिक यातायात।